हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और आपके कहे अनुसार जैसा कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर वही टॉपिक ऑब्जर्व करिए जो हमारे एग्जाम में या हमारे हाफिली में आने वाले, तो 100% बेटा उन्हीं टॉपिकों को लेकर डिस्कस किया जा रहा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरी लगन लगा के पढ़िए। जैसा कि देख पा रहे बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री के टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबसे टॉप रैंक पे संजना आई थी, उसके बाद सुरजीत, पूजा सब लाइन में है। बच्चों आप लोग बहुत बहुत अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, बाबा विश्वनाथ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और हमारे जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सब 99% से ऊपर चाहोगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे लिए सभी बच्चे एक समान है। देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेकंड लेक्चर की, लेकिन जैसा कि जानते हैं सेकंड लेक्चर चलने से पहले हम फर्स्ट लेक्चर की कुछ टॉपिकों को देखेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा परिचय। परिचय 3 हम लोग के पास क्या, अल्कोहल। अल्कोहल आते ही क्रियात्मक समूह आपको याद आता है OH। OH बोले तो ऐसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें मुख्यतः क्या हो, हाइड्रोक्सिल यौगिक मौजूद हो, वहां पे 100% क्या आता है, अल्कोहल। अगर फिनॉल की बात करेंगे तो आपको याद रखिएगा कि ये जो यौगिक है वो एलिसाइक्लिक पे होगा और ये जो है वो एरोमेटिक पे पाया जाता है। जैसे कि एरोमेटिक की बात करें, बेंजीन की संरचना पर ऊपर OH दिख गया तो ये 100% क्या है, फिनॉल। अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर आपको बताया था कि 2 रेडिकल ग्रुप में जो बीच का फॉर्म होगा यही हमारा ईथर का क्या होगा, क्रियात्मक समूह। अब चाहे तो क्रियात्मक समूह कहिए, चाहे तो प्रकार्यात्मक समूह कहिए, इस बात को बच्चों प्लीज एकदम अच्छे से दोहरा लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम लोग इसी टॉपिक को आज लेकर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाना, विधि। अगर कोई आपसे पूछे तो बेसिकली याद रखिएगा विधियां, विधियों को ही कहते हैं विरचन। और आज की टॉपिक हम इन्हीं को लेके आए हैं कि बेसिकली जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उनकी विरचन की क्या क्या विधियां हैं। मेरे अनुसार एक छोटा सा फंडा किए, इन अल्कोहल को बांट दिए। सबसे पहला रखे हैं प्राथमिक अल्कोहल, जिसको अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला है तो वो याद करिएगा, इसी को प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं, मतलब 1 डिग्री। दूसरे की बात करेंगे तो उसे कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल, बोले तो इजी 2 डिग्री। और तीसरा जो हमारा था वो था बच्चा तृतीयक अल्कोहल, क्या, 3 डिग्री। मतलब प्राथमिक अल्कोहल को बनाने की कोई एक विरचन विधि बताइए, द्वितीयक अल्कोहल बनाने की कोई विरचन विधि बताइए, या तृतीयक अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इंग्लिश में एक बार और रिपीट करें, इसे प्राइमरी कहा जाता है, इसे सेकेंडरी और इसे टर्सरी। याद हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्गीकरण के आधार पर IUPAC नाम पढ़े थे। जैसा कि बच्चों का बहुत सारा डाउट्स था, तो उम्मीद करते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ लोगों का कंप्लेन भी आ रहा था कि सर आप डीप में पढ़ाइएगा, इसलिए डीप में पढ़ाइएगा कि मोदी जी की छाया में हम लोग रहे और बहुत दिन हम स्कूल कॉलेज नहीं गए, इसलिए हम लोग को IUPAC नहीं आया। तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हम बिल्कुल एकदम लो बेस से चलेंगे, मतलब 0 से हीरो बनाना है आपको, ये मेरा है टारगेट। और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे समावयवता, यही हम आपको दिए थे होमवर्क। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया, अच्छा लगा। समवायता कई प्रकार की है, फिलहाल 4-5 याद कर लेंगे। एक समवायता वो जो श्रृंखला के आधार पर करते हैं, दूसरी वो जो स्थान के आधार पर करते हैं, और तीसरी जो क्रियात्मक के आधार पर करते हैं। फिलहाल ये 3 आप बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिए। जो बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं, पुराना वीडियो नहीं देखें, प्लीज बच्चों आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और सारी चीजों को अच्छे से एकदम रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आज की हेडिंग आपको बनानी है क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के विरचन की विधियां। बताइए
क्या आप लोग रेडी हैं? हम कुछ सामान्य विधियों की बात करेंगे, सामान्य से जटिल की ओर जाएंगे। और हम बिल्कुल ऑनलाइन, अगर कोई डाउट होगा तो तुरंत मैसेज कीजिएगा, हम आपके डाउट्स का रिप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए हेडिंग बनाइए, कुछ सामान्य विधियां। कुछ सामान्य विधियां। अगर हम इन विधियों की बात करें तो सबसे पहला ही आता है क्या, 3 स्टेप था ना। सबसे पहले प्राथमिक को ले रहे हैं, प्राथमिक अल्कोहल। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसी को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, या याद रखिएगा 1 डिग्री, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री। इसकी एक विधि ले रहे हैं, उस विधि को आप याद कर लीजिए। विधि का नाम है एल्किल हाइलाइडो से क्रिया। एल्किल, ये था विधि नंबर 1, या इसको हम ABCD से करके दिखा रहे हैं क्योंकि ऊपर तो है ही। एल्किल हाइलाइडो से क्रिया। अगर हम एल्किल हाइलाइड की बात करें तो एल्किल का फॉर्मूला मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, R, और हैलाइड आते ही याद आना चाहिए क्या, X। X बोले तो क्रियात्मक समूह, और R बोले तो एल्किल ग्रुप क्या, CnH2n+1। ठीक, इसकी क्रिया हम करा दिए किसके साथ, क्षार के साथ। एक क्षार ले लेते NaOH। अब इनकी क्रिया से ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ROH और NaX। पहले बताइए क्या ये बात समझ में आई? और नहीं तो एक छोटा सा ट्रिक आपको बता रहे, एकदम 100% आ जाएगा। R आपको बताए थे एक फॉर्मूला है CnH2n+1। अब इसमें N की वैल्यू आप 2 रख दो। 2 रखने पर ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है इसमें कि कार्बन जितना भी होगा, हाइड्रोजन उसके 2 गुना से 1 क्या होगा, ज्यादा। मतलब यहां पे हम ले लेते, क्या ले लें बताइए, 2, मतलब उदाहरण इसका हो जाएगा C2H5। एक क्रियात्मक समूह ले लीजिए, Cl ले ले क्या, क्लोरीन। अब X मतलब क्या, इन चारों में से कोई एक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम लोग फिलहाल क्लोरीन को ले लेते हैं, तो Cl प्लस NaOH। अब याद करिएगा ये दोनों आपस में नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl। तो अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्जाम पास में है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है वो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उस पर क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए न्यू बैचेस शुरू हुए हैं। जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, क्लास 10 के लिए संपूर्ण बैच, फुल सिलेबस बैच रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, क्लास 11 के लिए न्यूटन बैच एंड क्लास 12 के लिए भी न्यूटन बैच, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछ सकते हो, प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और लाइव कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपनी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो 27 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीस थोड़ी कम हो तो आप रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक अगर बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। अब यहाँ C2H5, यहाँ OH, ये C2H5OH बन जाएगा। मतलब इसी को तो कहते हैं क्या, एथिल अल्कोहल। बताइए क्या ये बात क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, हम बोर्ड से थोड़ा साइड है
दो दो तीन तीन विधियां पढ़ लेंगे और ये टॉपिक हो जाएगी हमारी क्लियर। अगर एक बनाते तो आता है एथेनॉल, दो बना रहे तो आ रहा है मेथेनॉल। ठीक है, विधि नंबर 2 पे चला जाए। चलिए विधि नंबर 2। विधि नंबर 2 आपसे क्या कह रहे हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसकी क्रिया हमें करानी है। ठीक है, द्वारा अपचयन से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन अभिक्रिया। अगर इसके अपचयन की बात करें तो हम लोग के पास याद रखना है क्या हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। आपके पास एक था R C डबल बॉन्ड O और Z, और ले लीजिए आप हाइड्रोजन। उत्प्रेरक में किसको रख लेते हैं? जो हमारा ये था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब ये इससे क्रिया करके क्या बनाएगा बच्चा? इससे क्रिया करके ही बनेगा क्या? RCH2OH प्लस SZ। अब एक बात होगी सर, यहां कुछ वर्ड है जो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज उसे आप समझा दीजिए। R सर क्या है? R बेटा एल्कील समूह है। सर Z क्या है? ZOH बेटा, जो सफिक्स का क्रियात्मक समूह है। और अगर X आए तो X मेरे बच्चे जानते हैं X क्या है? हैलोजन समूह है, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आते हैं। तो दो विधियां देखिए, एक एल्किल हाइलाइट से क्रिया और दूसरा लिथियम एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन से ये बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहां 2 3 4 है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे 4। देखिए हाइड्रोजन हो जाएगा बैलेंस। एक और बता रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल अल्कोहल में पूछा जाता है, इसका नाम है क्या? ग्रिग्नार्ड एवं फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। विधि नंबर C, नाम सुने होंगे आप, ग्रिग्नार्ड एवं फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। आइए इसकी बात करें, ग्रिग्नार्ड एवं फॉर्मल्डिहाइड द्वारा क्या है? ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला मेरे बच्चे जानते हैं कि यह होता है RMgX। R क्रियात्मक समूह और X हैलोजन समूह। इसकी क्रिया करा दे रहे हम HC सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये इससे रोटेट कर जाएगा तो क्या बनेगा? RCH2 OMgX, और इनका फिर अपचयन हो जाएगा H2O और H प्लस में, तो क्या बन जाएगा? RCH2OH प्लस MgOHX। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही? अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे सेकंड विधि, जिसको आपको कहा था कि बेटा द्वितीयक अल्कोहल के लिए हमने 3 विधियां देखी प्राथमिक के लिए। ज्यादातर हम लोग के सिलेबस में प्राथमिक वाला ही आता है। सुना होगा मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल COH5OH, ये ज्यादातर कॉमन है, यही एग्जाम में आते हैं। तो चलिए वैसे हम तीनों बताएंगे।
प्राथमिक अल्कोहल के लिए, द्वितीयक अल्कोहल के लिए भी, तृतीयक अल्कोहल के लिए। तो अगर हम द्वितीयक अल्कोहल के लिए बात करें तो सबसे पहला ही विधि आती है इसमें, विधि नंबर 1, हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। हाइड्रोजन साइनाइड नाम सुने होंगे आप, हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। जल्दी से इसको हेडिंग बनाइए, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा बच्चा। अब हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, HC≡N, HCN होता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ इसकी क्रिया कराए तो क्या बना, RCH≡N MgX, और इनका पुनः अपघटन से जब H2O और H+ को रखा गया तो क्या बना, RCHO, देखो एल्डिहाइड बन गया, और MgNH2 और एक हैलोजन समूह। बताइए क्या ये बात पकड़ में आई? ये था फर्स्ट पद। ये अभिक्रिया 2 पदों में होगी क्योंकि हम लोग को एल्डिहाइड नहीं लाना है, ये एल्डिहाइड बना है, हमें अल्कोहल लाना है। तो पहले पद में क्या बना, एल्डिहाइड। दूसरे पद में इसी को तोड़ा गया, RC≡O R, फिर वही ग्रिगनार्ड अभिकर्मक MgX, इससे यह क्रिया करके क्या बन गया, RCHO MgX, और इसका जलीय अपघटन कराया H2O और H+ के साथ, तो हमारा बन गया RCHOH और R, फिर MgOH और X। यही तो है हमारा क्या, द्वितीयक अल्कोहल, जिसको आपको बताया गया सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री। तो पहली हम जब बात किए प्राथमिक अल्कोहल की तो उसकी 3 विधियां हैं, और सेकेंडरी की बात करेंगे तो ये है पहली विधि। वैसे क्या करते हैं, एक एक विधि दोनों में पढ़ लेते हैं। अगर आपको डाउट्स होगा तो तुरंत मुझे मैसेज कीजिएगा, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, थर्ड, मतलब तृतीय अल्कोहल, जिसको टर्सरी के नाम से जानते हैं। तृतीयक अल्कोहल के लिए अगर हम तृतीयक अल्कोहल के लिए बात करेंगे तो सबसे अच्छा आप बच्चा एक याद कर लीजिए, क्या, कीटोन के द्वारा। ये विधि का नाम है कीटोन के लिए आपके पास ग्रिगनार्ड अभिकर्मक पहले से है, RMgX। अब कीटोन का ग्रुप लेना है, कीटोन के ग्रुप में R' ऊपर कर दीजिएगा, C≡O और R'। ये क्रियाशील हुआ, अक्रियाशील होके R', ये तीनों क्रिया करके कार्बन के साथ OMg और X बना दिए। फिर इनका H2O से अपघटन किया गया, बना R', COH प्लस MgOHX। इसी को बेटा कहते हैं क्या, तृतीयक अल्कोहल।
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो बस एक छोटा सा फंडा याद रखिएगा कि प्राइमरी वाले में मतलब 1 डिग्री वाले में ऐसे हो ROH, सेकेंडरी वाले में ऐसे हो R डैश COH, और टर्सरी वाले में हो ऐसे हो R डैश R डबल डैश COH। इजी। और अगर फिर भी अल्कोहल ना याद हो तो एक अभिक्रिया बता रहे 100% आप याद कर लेना, किण्वन। इस विधि को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि कहते हैं। कब? जब हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। किण्वन, इसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन मेथड कहते हैं। अक्सर याद करिए, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उनके घर के साइड कहा जाता होगा कि शराब बनाने के लिए महुआ का इस्तेमाल किया जाता है। तो महुआ को क्या पहले सड़ाते हैं, सड़ाने के बाद उनको खौलाते हैं। तो जो क्रिया होती है उन्हीं को क्रिया को किण्वन विधि कहते हैं। अब सवाल होता है सर इसको बनाते कैसे, कोई ना कोई एंजाइम होगा? तो याद रखिएगा, कहा जाता है खमीर, ईस्ट के द्वारा। इसको कॉपी कर लीजिए तो फिर हम आगे चलें। ठीक है, अगर किण्वन विधि याद रखनी है तो इसमें याद रखिएगा क्या, इस विधि द्वारा क्या एथिल अल्कोहल, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते इसी अल्कोहल को तो कहते हैं क्या, वाइन। एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब इसमें आपको याद होगा कि इस विधि में आपके पास होना चाहिए क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला, C6H12O6, और होना चाहिए क्या, जाइमेज एंजाइम। किसके प्रेजेंट में, ईस्ट के प्रेजेंट में। बेटा ये ईस्ट को ही एक और नाम दिया गया, खमीर। अमीर का छोटा भाई है खमीर। तो दो चीजें बनेगी, एक बनेगा इथेनॉल C2H5OH, और इसमें से गैस निकलेगी जिसको गैस को कहते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल ये होता है कि सर इसको समीकरण हम लोग को नहीं आता, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे, एक क्या होता है जब, और एक कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब क्या होता है जब, उसको हम कैसे बनाएंगे, और कैसे प्राप्त करेंगे मतलब उस अभिक्रिया के अपघटन के द्वारा कैसे चीजें मिलेंगी। ये दो बातें आप याद रखिएगा। तो बैलेंस कार्बन 6 है, यहां कार्बन 2 1 3 है, तो पहले 2 करो तो 4 हो गया, 2 इसको कर दो, देखो 2 6 हो गया। 12 हाइड्रोजन, 2 5 10 और 2 12, बैलेंस। 6 ऑक्सीजन, 2 यहां है और 2 दूना 4 है, बस। बताइए, इस विधि के द्वारा अगर हम एक कार्बन रखें तो मिलेगा हमें क्या, एथेनॉल। मतलब ये जो हमें मिला इसका IUPAC नाम एथेनॉल, इसका छोटा वाला भाई मेथेनॉल, और उसी मेथेनॉल से बनाई जाती है स्प्रिट, जिसको जहरीली शराब कहते हैं। क्योंकि अगर शराब रहेगा तो लोग पिएंगे, तो उसमें जब मेथिल स्प्रिट मिला देते हैं तो वो जहरीला हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े पेपरों में हेडिंग आती है क्या, जहरीली शराब से पीने से 4 की मौत। तो वो कैसे, इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। बताइए, क्या ये बात समझ में आ रही है? समीकरण आप कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो तुरंत मैसेज कीजिए, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला पदार्थ है वो ही यही है बेटा, समझे? पकड़ में आ रहा है? तो दो चीजें हम देख लिए, एथेनॉल और मेथेनॉल। आइए इसी पे एक छोटी सी टॉपिक पढ़ लें जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या,
मेथेनॉल तथा एथेनॉल में अंतर, इससे आप क्या है सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें हम लोग का जो पैटर्न है एमसीक्यू वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो जल्दी से हेडिंग बना लीजिए, मेथेनॉल तथा एथेनॉल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेथेनॉल और एथेनॉल। एक हेडिंग बनाइएगा मेथेनॉल का और दूसरी हेडिंग बनाइएगा क्या, एथेनॉल का। कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। अब हम लोग बात करेंगे इनके अंतर की। रेडी? क्या करना है? नंबर 1, क्रम संख्या 1, अणु सूत्र। बताइए भाई, दोनों का अणु सूत्र बताइए। देखिए किसको किसको याद है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और या तो टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, जैसे आपको याद हो, जैसे आप अपना आंसर देना चाहते हो। अणु सूत्र, दूसरा बेटा प्रकृति, तीसरा बेटा क्वथनांक। चलिए पहले नहीं 3 की बात करेंगे। चलिए कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं, सही है, कुछ लोग के आंसर नहीं भी आ रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर आना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं। अणु सूत्र की बात करें तो ये है, तो इसका अणु सूत्र होता है क्या, CH3OH, और इसका अणु सूत्र होता है C2H5OH। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो ये विषैला होता है, ठीक है, इतना अधिक विषैला होता है कि इसको पीने के बाद व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, और ये मादक प्रकृति का होता है। मादक का मतलब पीने के बाद नशा आता है, इसीलिए लोग इसको पीने के बाद प्रधानमंत्री बन जाते हैं और कहते हैं निकाल के मारा, यही मारा, वो मारा। तो ये क्या, इसी अल्कोहल की पावरफुल शक्ति जो हमारे शरीर में बहुत सारा पावरफुल भर देता है, अल्कोहल। आइए क्वथनांक की बात करें तो इसका होता है 65 डिग्री सेल्सियस, इसका बेटा 78.3 डिग्री सेल्सियस। एकदम अच्छे से कॉपी करते चलिए, याद होता जाएगा। ये तो इसके भौतिक गुणधर्म थे, ठीक। आइए रासायनिक गुणधर्म की ओर मूव किया जाए तो याद रखिएगा कि यह आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। इसको क्या करते ना, रासायनिक गुणधर्म को अलग पेन से लिखेंगे, याद होता जाएगा। यहां से आपका रासायनिक गुणधर्म आ जाएगा। चौथा से रासायनिक गुणधर्म है, यह आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है। तो एक नहीं देगा तो दूसरा क्या है, देगा कि नहीं देगा भाई? तो जाहिर सी बात है अंतर का मतलब क्या होता है, तो यह पीले रंग का
ठोस आइडोफॉर्म बनाता है। समीकरण C2H5OH प्लस 4I2 प्लस 6NaOH, तिरका निशान CHI3 प्लस HCOONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O, इसी को कहते हैं आइडोफॉर्म। किस कलर का है एग्जामिनर पूछेगा तो पीले रंग का है। कैसा है? ठोस है, द्रव है, गैस है? तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो होता है वो होता है ठोस। तो ये चौथा रासायनिक गुणधर्म समझ में आया। आइए कम से कम 2-3 रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। एक टॉपिक थी हमारी मेथेनॉल, जिसका फॉर्मूला था CH3OH। एक टॉपिक थी हमारी एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला एकदम रट जाएगा C2H5OH। हम लोग इसी के अंतर में हैं। अंतर नंबर 4, ये रासायनिक गुणधर्म चल रहा है, इसको एकदम नोट करते चलिए, याद करते चलिए। यह फार्मिक अम्ल का निर्माण करता है। बताइए, कोई मुझे फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला बता सकता है? और याद रखिएगा, यह एसिटिक अम्ल, इसका बड़ा भाई, का निर्माण करता है। अगर हम फार्मिक अम्ल की बात करें तो हम लोग के पास मेथेनॉल का फॉर्मूला था CH3OH। इसका ऑक्सीकरण हुआ ऑक्सीजन और K2 Cr2O7 H2O को घटाकर यहां बना SCHO। देखिए, इसको हम मेथेनॉल से मेथेनॉल भी कह सकते हैं। अब यही मेथेनॉल फिर से ऑक्सीकृत हो जाएगा ऑक्सीजन और कॉपर ऑक्साइड के उपचयित के द्वारा HCOOH। इसी को कहते हैं क्या? फार्मिक अम्ल। बताइए, क्या ये बात पकड़ में आ रही है? इधर की बात करें तो हम लोग के पास क्या था? C2H5OH। सेम चीज क्रिया करके क्या बना? CH3CHO। कुछ नहीं करना है, बस ऑक्सीजन रखना है। बेटा, आपके एग्जाम में समीकरण बहुत मस्त होता है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर समीकरण याद हो गया तो 100% आपको कह रहे हैं मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 ही, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे। ये बहुत कॉमन है, हर बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर इसकी ऑक्सीकृत कराया O और Ag2O के प्रेजेंस में, तो क्या बना? CH3COOH। चलिए, 5वां आप याद रखिएगा, उपयोग। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो याद रखिएगा, मेथेनॉल है तो मेथिलीकृत स्प्रीट के निर्माण में, यहां पे याद रखिएगा इसका उपयोग। परिशोधित
ईंधन के निर्माण में। ठीक, दूसरा याद रखिए इसका, औषधि के रूप में, ये कॉमन है, इसका उपयोग वही करते हैं औषधि के रूप में। औषधि का मतलब दवा, अगर आप होम्योपैथिक दवा खाते हैं तो उसका भी टेस्ट अल्कोहल के जैसा भी होगा। इसीलिए आपको बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ थे जिसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। याद करिए जितने भी कफ सिरप होते, इसलिए खांसी ना जाए तो पापा का एक ढक्कन रात में सो के मार जाएगा, 100% आपको खांसी से आराम मिल जाएगा। तो एक प्रकार की खांसी की दवा में भी अल्कोहल डाला जाता है, वाइन, शराब। तीसरा विलायक के रूप में, ये बात दोनों में कॉमन है, इसमें भी विलायक होगा। चौथा जहरीली पेय पदार्थ के निर्माण में, और यहां पे चौथा पॉइंट मादक पेय पदार्थ। मादक पेय पदार्थ मतलब नशे वाले पदार्थ जिनको पीने के बाद आदमी को नशा हो जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। जल्दी से इसको कॉपी करिए बच्चा, ठीक, कॉपी कर लीजिए। और नेक्स्ट आप हेडिंग दे दीजिएगा क्या, होमवर्क। कहोगे सर ये तो आप छोड़ते नहीं। बिल्कुल बेटा, क्यों छोड़े, हमारा हक है। जैसे आपका हक है हमसे पूछना, तो मेरा भी हक है आपसे पूछना। इस चैप्टर में बहुत सारे एंजाइम आएंगे और हमारे शरीर में एंजाइम और हार्मोन होता है, तो इन्हीं को लिखना है, कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम। एंजाइम 3 कॉलम बनाइए। एक कॉलम एंजाइम, दूसरा स्रोत और तीसरा कार्य। पहला एंजाइम का नाम लिखिए बेटा। पहला एंजाइम क्या है, डायस्टेज। जाइमेज, इन्वर्टेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यूरिएज, माल्टेज। फिलहाल आप इतना याद करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो और भी इससे पढ़ेंगे। आइए एक बार रिवीजन कर लिया जाए। आज हम लोग सेकंड लेक्चर में हैं, तो फर्स्ट लेक्चर के कुछ टॉपिकों को डिस्कस किया गया। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि विधियां 3 है। प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल को कैसे बनाएंगे। प्राथमिक अल्कोहल विधि की 2 विधियां यहां हैं, एक यहां है 3। द्वितीयक की देखिए, द्वितीयक की जब हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे तब द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। और अगर हम बात करेंगे कीटोन के द्वारा तो तृतीयक अल्कोहल बनेगा। और सामान्यतः हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अल्कोहल बनाना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करें, किण्वन विधि के द्वारा। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने 2 चीज बना ली, मेथेनॉल, एथेनॉल। तो मेथेनॉल एथेनॉल में अंतर कैसे है, ये बोर्ड पे देखिए, ये हो गया उनका उपयोग। और लास्ट में इनका होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास में लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोचिंग और स्कूल अगर जा रहे हैं तो एहतियात बरतिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज करिए। थैंक यू सो मच।